अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुनाए सब लोग कैसे हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और ये जो है ना 3-4 दिन का व्लॉग है। जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ सोच के शुरू करती हूँ। ये वाला व्लॉग भी ऐसे ही मैंने कुछ सोच के शुरू किया होगा, लेकिन ना इसको थोड़ा सा टाइम हो गया। आई थिंक 1 हफ़्ते पहले का है, पहले से शुरू किया हुआ है, लेकिन मुझे ना आइडिया ही नहीं है कि मैंने क्या सोच के शुरू किया था। खैर मैं ना आज बना रही थी चिकन कढ़ाई, बहुत टाइम के बाद। मेरे घर में चिकन का कुछ भी आइटम हो बहुत कम बनता है, स्पेशली जो सालन वाली चीज़ होती है। तो आज जो ना मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी, साथ ही यहाँ पे गोश्त मैं बॉईल करी थी। 2-3 दिन पहले जब ग्रोसरी करने गई हुई थी ना, तो मैंने मीट शॉपिंग भी कर ली थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं थी कि घर आके वॉश वगैरह करके पीसेस करके पैकेट्स बनाऊँ। तो बस अभी 2 दिन बाद है ना, इतना ये फ्रीज़ हुआ था। सुबह से मैंने निकाला हुआ था तो वॉश किया, उसके पैकेट्स बनाए, तो यखनी भी चढ़ा दी थी। 2-3 दिन की कुकिंग से छुट्टी हो गई थी। तो यहाँ पे कढ़ाई भी रेडी है, और कढ़ाई मैं सिंपल टमाटरों वाली ही बनाती हूँ। बहुत ही क्विक कढ़ाई बनती है, आधे घंटे में रेडी हो जाती है। चिकन की वैसे भी चीज़ आधे घंटे में रेडी हो जाती है। जितनी देर में मीट का सारा काम हुआ उतनी देर में कढ़ाई भी बन गई थी। गार्निश इसको मैंने अदरक हरी मिर्चों से किया। हरा धनिया नहीं था तो मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। फिर ये है रात के 1:30 बजे का टाइम। आहिल को मैंने सुला दिया था और मैं अपना सुकून से सोच रही थी पेडिक्योर करती हूँ। तो बस मैंने गरम पानी में पाँव डिप किए। इसमें मैंने सोडा डाल दिया था, मीठा सोडा, और एक लेमन निचोड़ा हुआ था, और शैम्पू डाला था या शायद शावर जेल था। तो बस ये 3-4 चीज़ें डाल के ना आधे घंटे तक मैंने अपने गरम पानी में पाँव सोख किए। सारे दिन की जो थकन थी ना वो यहाँ पे रिलीज़ हो गई थी। आज मेरा वैसे भी ज़्यादातर टाइम ना किचन में ही स्पेंड हुआ था, कुछ ना कुछ काम निकलते ही जा रहे थे आज किचन के। और होता है ना कि बस आपको लगता है कि अब आपको ना नीड है सेल्फ केयर की, या तो कोई आप सैलून से जाके करा लो या खुद से भी कर लो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कुछ नहीं आप खुद से थोड़ा बहुत भी कर लो ना मेहनत अपने ऊपर, तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मूड में। मेरा तो ऐसा ही सीन है कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ इन तरह की चीज़ों में, मुझसे नहीं होती। लेकिन वही बात है कि बॉडी भी ना एक टाइम के बाद रिलैक्सेशन मांगती है। तो अभी बस मेरे पाँवों की भी ना वही हालत थी। तो आधे घंटे जो है ना सोक करने के बाद इतने अच्छे हो गए थे। डेड स्किन मैंने उतारी, स्क्रब किया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया, तो बहुत ही क्लियर रिजल्ट्स थे, एज़ यू कैन सी। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज लाइक दिस। इतना प्यारा वेदर हो रहा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। एज़ यू ऑल नो कि यहाँ पे ख़रीफ चल रहा है, तो इस तरह की हल्की हल्की सी बारिश यहाँ पे होती रहती है। लेकिन आजकल तो धूप भी निकल रही है, मतलब मिक्स वेदर है। इतना कोई प्रॉपर ख़रीफ वाला अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन यह है कि हाँ ख़रीफ है। जबल तो बिल्कुल ग्रीन हो चुके हैं। तो आज की तो मॉर्निंग टी मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करी। इस मौसम में चाय पीने का मज़ा भी वैसे ही और होता है। और बस बैठे बैठे ही मेरा जो है वो प्लान बन गया था पार्क का। दोस्त ने बस पूछा कि चलते हैं, तो मैंने बोला वाई नॉट, मौसम इतना प्यारा है तो पार्क जाना तो बनता ही है। ये तो वही बात हो गई कि नेकी और पूछ इस तरह की बातों को पूछा नहीं जाता। खैर मेरा भी ये होता है कि इस टाइम ना मैं बहुत ही कम फ्री होती हूँ। अगर तो मैं कुछ खाना शाना पका रही होती हूँ तो जाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन आज बाय चांस मैं फ्री ही थी। खाना मैंने 2 दिन का बना लिया था, इसलिए खाने से ज़रा छुट्टी हुई थी। तो बस वापस आके मैंने आहिल को मैगी बना के खिलाई, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, कोई काम शाम नहीं है, तो कोई एक सना फेशियल भी कर लेती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर महीने में ना एक दफ़ा फेशियल कर लूँ, क्योंकि है रखा हुआ तो फिर क्यों नहीं। कुछ टाइम में मुझे पाकिस्तान भी जाना है, तो मेरा इरादा था कि मैं इसको बस फिनिश करूँ ताकि फिर जो है दूसरा लेके आऊँ। लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, क्योंकि हैं ही हम इतना लेज़ी। महीने का सोचते ही करेंगे, लेकिन 2 से 3 महीने निकल जाते हैं कि वो होता ही नहीं है। खैर आज मैंने सोचा कि चलो कर ही लेती हूँ, खाना वाना भी नहीं बनाना। आहिल का भी थोड़ा मैंने पेट पूजा करा दी थी, तो मैं फ्री थी यहाँ पे। उसको मैंने ना कार्टून लगा दिया था ताकि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करे और मैं क्विकली अपना फेशियल भी कर लूँ। खैर यहाँ पे मैंने जो है 2 स्टेप्स किए, और इन साहब को जैसे ही पता लगा ये पहुँच गए। बस फिर मैंने जैसे जैसे करके ना जल्दी से अपना फेशियल वगैरह कंप्लीट किया। एंड आज ना थर्सडे था, तो हम लोग एयरपोर्ट भी गए हुए थे। और यार आज वाकई वेदर बहुत प्यारा था। रात में मतलब मिडनाइट हो रही है, तकरीबन 1-1:30 बज रहा था, हम घर वापस जा रहे थे एयरपोर्ट से। और यहाँ पे इतनी मज़े की बारिश हो रही थी ना, अभी तो वो भी मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। वैसे आपस की बात है, इस तरह की बारिश है ना वो आधी रात को ही होती है या सुबह सुबह होती है, बिल्कुल तहज्जुद वाले टाइम पे। तो मोस्टली तो मिस ही कर देते हैं लोग।
सो इट वॉज़ द नेक्स्ट डे और आज जो है जुम्मा था। अच्छा ये वाला जुम्मा नहीं है, ये उससे पुराने वाले जुम्मे का व्लॉग है। आई नो कि काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन बीच में कुछ मसरूफियत हो गई थी, उसके बाद जो है तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मतलब एक के बाद एक कुछ ना कुछ जो है ऐसा हो रहा था कि व्लॉग को एडिट करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। खैर आई नो कि जो मेरी अच्छी ऑडियंस है वो फिर भी व्लॉग को लाइक करती है। थैंक यू सो मच यार, पिछला व्लॉग भी ना काफ़ी लोगों ने लाइक किया है, तो यार थैंक यू सो मच। बस आप लोग इसी तरह से लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे तो बहुत खुशी होती है और मेरा दिल करता है मैं और भी अपलोड करूं। लेकिन इस दफ़ा तो ना सच्ची में कहीं ना कहीं मसरूफ़ ही थी। बीच में आहिल की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके अलावा भी कुछ मसरूफियत चल रही थी, तो इस चक्कर में ना कुछ हो ही नहीं पा रहा था। सो टुडे दिस वाज माय आउटफिट, और आज तो मैंने ना अपने आउटफिट के साथ मैचिंग हील्स भी पहन लिए थे। ऊपर से हम जबल पे जा रहे थे तो मैंने बस पहन तो लिया था, साथ में मैंने अपने फ्लैट्स भी रखे थे, क्योंकि आई नो कि मैं ज़्यादा देर तक ये हील्स कैरी नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली आहिल के पीछे पीछे भी थोड़ा बहुत रहना पड़ता है, उस चक्कर में भी मुझे पता है कि मैं ना ज़्यादा देर हील्स कैरी नहीं कर सकती। तो पहला तो स्टॉप था हमारा सुपर मार्केट का, यहाँ से कुछ चाय की चीज़ें लेनी थी, एंड देन वी हेड स्ट्रेट टू द जबल, जो कि हम पिछले जबल गए थे उसी जबल पे आज भी गए थे। बट आज का वेदर बहुत ही रेनी हो रहा था और आज हमने सारा दिन इधर ही स्पेंड करना था, यहीं खाना शाना खाना था। और आज तो वेदर के हिसाब से पकोड़े भी बन रहे थे, और यार ये जो पकोड़े बनते ना इतने मज़े के बनते हैं, बाज़ार से भी बहुत अच्छे पकोड़े होते हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली बनाने नहीं आते। हमेशा मैं सोचती हूँ कि जब भी ये जो फ्रेंड हैं ये बनाएंगे तो मैं रेसिपी देखूँगी, सीखूँगी, लेकिन जो है ना मुझसे होता ही नहीं है। मैं हमेशा कहीं ना कहीं बिज़ी रहती हूँ। जब सब कुछ बन के मिल जाता है ना खाने के लिए, उस टाइम याद आता है कि यार मैंने तो रेसिपी देखनी थी, सीखनी थी। सो नेक्स्ट डे आई वेंट ब्लोटू, क्योंकि मुझे यहाँ से अपने स्लीपर्स लेने थे। मेरी स्लीपर्स टूट गई हैं काफ़ी टाइम से, तो ख़रीदनी थी। और इस दफ़ा मेरी इंस्पिरेशन जो थी ना चप्पलों की, वो मुझे पता था कि ब्लोटू के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडी भी हुई हुई हैं चप्पलें। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके अलावा ना मुझे यहाँ पे ये एक शूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग गए थे। आई थॉट कि इनको बाय कर लेती हूँ। वाइट तो वैसे ही सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वही बात है, जो चीज़ अच्छी लगती है ना उसमें साइज़ मिलना भी एक मुसीबत होती है। 3 से 4 शूज़ मुझे अच्छे लगे, लेकिन सब में साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर एक सबसे जो लीस्ट फेवरेट था ना इन सब में, वो फिर मुझे बाय करना पड़ा, ये वाला। अच्छा वाइट शूज़ जो होता है ना वो बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जाता है और जल्दी ख़राब भी हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ वो ब्लूटूथ से ही लूँ। बाकी मुझे जो चप्पल चाहिए थी वो इस तरह की चाहिए थी, तो बस ये भी मैंने ले ली, एंड कुछ शॉपिंग नई भी करनी थी तो वो भी कर ली। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। होप यू गाइज एंजॉयड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।